सीटेट, डीएलएड और अपना सीटेट भी पास हैं हम, और उसके बाद एमएससी डेटा साइंस से कभी कर चुके हैं। लेकिन हमारे जो योग्यता इसके लिए हमें राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि शिक्षित एक नेता बनेगा तो वो लोगों की ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर पाएगा। अपने फायदे के लिए राजनीति ना करके दूसरों के फायदे के लिए करनी चाहिए, जाकि जन भी जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचवाना, उन तक अशिक्षित उनको बताना उनके घर वालों को कि शिक्षा बहुत जरूरी है। सुख में हो ना हो लेकिन दुख में जरूर होना चाहिए अपनी जनता के बीच में। चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर बात करें प्रत्याशी की तो पार्टी से हो या निर्दलीय प्रत्याशी में लगातार जनसंपर्क कर रहे हो, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 44 में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी त्रिपाठी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है और क्या कुछ उद्देश्य है राजनीति में? मेरी शैक्षिक योग्यता सीटेट, डीएलएड और अपना सीटेट भी पास हैं हम, और उसके बाद एमएससी डेटा साइंस से कभी कर चुके हैं। लेकिन हमारे जो योग्यता इसके लिए हमें राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि शिक्षित लोग नेता के नहीं राजनीति में लोगों का भला कर सके, अशिक्षित ना हो। अशिक्षित नेता को आज तक चलन चल रहा है कि अशिक्षित हो हमेशा नेता होता है। कभी भी शिक्षित इंसान कभी भी राजनीति में आना ही नहीं चाहता है, लोगों की कभी भी सेवा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपना ही काम करता रहता है। अगर शिक्षित एक नेता बनेगा तो वो लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर पाएगा। आप पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने वार्ड से, तो कौन से मुद्दे हैं जिसपे आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो चीजें ये होती हैं कि एक पार्षद का काम होता है लोगों के जो सरकार की योजनाएं हैं वह जन सामान्य तक पहुंचाए, जो उसके पात्र तो हो वो उसके काम करवाएं। सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हो गए, विकलांग, जाति, जन्म, निवास, जितने भी हो गए, कि ऐसी योजनाएं जो जन सामान्य तक पहुंच नहीं पा रही, उनके पात्र हो रहे हैं वो उनके तक पहुंच नहीं पा रही। दूसरी चीज होती है कि अपने जैसे रोडें हो गई हैं, रोड लाइट्स हो गई हैं, और इनका एक तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो ऐसी रोड करवाना। लेकिन जो अपने राजनीति में आगे लोग हैं वो अपना फायदे के लिए करते हैं। अपने फायदे के लिए राजनीति ना करके दूसरों के फायदे के लिए करनी चाहिए, जाकि जन सामान्य के लिए एक तरीके से जो आपका हो गया समाज सेवा होनी चाहिए, आपके लिए समर्पण होना चाहिए। आपका यही चीजें हैं हमारी। आप एक युवा हैं तो किस तरह का आपका प्लान है, आप किस तरह का विकास आप अपने वार्ड में देखना चाहते हैं? विकास एक तरीके से ये चाहता हूँ कि हमारा विकास जो मेरा वार्ड हो, मेरा वार्ड सबसे पहले तो जितने भी लोग हों वो शिक्षित होना चाहिए। सभी जितने भी हमारे एक वो होती है रूल होता है कि अपने जितने भी जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचवाना, उन तक अशिक्षित उनको बताना उनके घर वालों को कि शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा वार्ड सबसे स्वच्छ होना चाहिए, अपने लोगों को जागरूक करना कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। और चीजें ये होता है कि मतलब अपना वार्ड में ऐसा होना चाहिए कि सबका एक दूसरे का खुशी का माहौल हो, कि उनको हमसे नाराजगी ना हो, ना उन तक कोई ऐसी योजना हो जो जा ना पा रही हो। आप एक युवा हैं और अगर यहाँ से आप पार्षद चुने जाते तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप सबसे पहले अपने वार्ड में करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शाहजहांपुर की अपनी जितने भी लोगों के अंदर वो नहीं थी, अशिक्षिता अभी भी है बहुत सारे वार्डों में, अभी भी गरीब परिवार हैं, उनमें खाने तक का वो नहीं होता है और चीजें होती हैं तो उन तक राशन पहुंचवाना है, राशन उन्हें आसानी से मिल जाए, उनके राशन कार्ड बन जाए। अभी भी हम अभी जब जनसंपर्क कर रहे थे, वोट मांग रहे, तो बहुत सारे घर ऐसे मिले जिनमें खाने को उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, वो अत्यंत गरीब थे, तो उनका राशन कार्ड होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे थे जो विकलांग थे, उनका विकलांग सर्टिफिकेट भी नहीं बना था, और वो ऐसे विकलांग थे कि वो सही हो सकते थे पर उन तक उस चीज की पूरा पर्याप्त जानकारी नहीं थी। पर्याप्त जानकारी ना होने के कारण उनका अभी तक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ से अभी भी नहीं, सेंट में हमारा अपना विद्यालय भी है, तो हमारे विद्यालय में आज तक बहुत सारे गरीब बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते रहे हैं, और हमने ऐसे ही हमने जनसेवा केंद्र भी ऐसे ही अपने क्या कहते हैं समाज सेवा के लिए खोल रखा है। तो हमने बहुत सारे समाज सेवा के लिए ऐसे ही कार्ड बना दिए, बहुत सारे सर्टिफिकेट बना दिए और बहुत सारे विकलांगों को पहुंचाए। लेकिन अभी भी हमें जब नया परिसीमन हुआ तो हमें बहुत सारे ऐसे घर पता चले जिनमें अभी तक यह चीजें नहीं पहुंच पाई। आपने योजनाओं की बात की, जनता तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, उस पर आप कैसे क्या कार्य करेंगे? अपनी गली जितने भी गलियां हैं उसमें वो पर्याप्त, जैसे हर दिन जैसे हमारे 7 दिन होते हैं,
हफ्ते में। तो हर गली में, जैसे अपनी गली में थोड़ा सा वक्त, हर शाम में अपना वक्त देना, अपना पूरे अपने 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे पर्याप्त होते हैं। एक इंसान में करीब 3-4 या 5 घंटे 10 घंटे समाज सेवा के लिए आराम से निकाल सकता है। उसमें जाके गली में जाके लोगों के यहाँ गए, उनसे पूछी कि आपको अभी भी कोई दिक्कत है कि नहीं है। आप उनके बीच में जब रहेंगे तभी तो आप बताएंगे। उसके बाद हम उनसे, अगर उनकी जब आपने समस्या सुनेंगे तो समस्या के बाद हम चीजें उनकी रिजॉल्व कर देंगे। आपके वार्ड में तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, आप एक युवा प्रत्याशी निर्दलीय हैं, तो किससे क्या आप अपनी टक्कर मान रहे हो? और आपके वार्ड की जनता आप ही को क्यों यहाँ से पार्षद चुने, इसके लिए आप क्या? टक्कर की बात तो पहले मैं नहीं करता हूँ, ना ही किसी को अपने वो चीज ऊपर कह रहा हूँ, ना ही किसी से अपने नीचे, मतलब मैं अपना कभी किसी की टक्कर की बात अपनी बराबरी से किसी से वो नहीं करता हूँ। कंपैरिजन में कभी करता ही नहीं, क्योंकि अपना काम होता है कि अपना लोगों का प्यार होता है, लोगों का भरोसा होता है कि वो आपको वोट करते हैं। जो आपको भरोसा करेगा वो आपको वोट करेगा। लेकिन तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, जो आपकी वार्ड की जनता आप ही को क्यों वोट करे? सबसे पहली बात, हमारे यहाँ तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, पर इस बार एक नियम बना था कि आप किसी भी वार्ड से हो और इस वार्ड में खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह नियम बिल्कुल सही भी आपने उसमें उतर नहीं रहा है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी हैं लेकिन बाहर के हैं, और बाहर का इंसान पहले भी हम लोगों ने चुना और वो कभी भी बाहर से नहीं आया, अपने मोहल्ले में आया तक नहीं। वैसे ही इस बार 2-3 प्रत्याशी ऐसे भी खड़े हैं जो बाहर के हैं और उनके से अशिक्षित भी हैं, शिक्षित भी नहीं है, और उनका अगर जो बैकग्राउंड देखा जाए तो भी वो ऐसा रहे। तो प्रत्याशी ऐसा तो होना चाहिए जो आपके बीच का हो, आप उससे कभी भी मिल सकें, आप उसको अपनी चीज समझाए तो वो आपकी बात समझे, आपको वो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हो, आपके लिए हमेशा तैयार हो, किसी भी सुख में हो ना हो, लेकिन दुख में जरूर होना चाहिए अपनी जनता के बीच में। इसीलिए अपने जनता का प्यार देखना चाहता हूं कि जनता हमारे वो करेगी, क्योंकि बचपन से मैं इन सबके बीच में ही रहा हूं। हमारा ही वार्ड अलीजई एक हमारा एरिया है, तो हमारे में हमारा प्यार देखना चाहता है कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे भाभियां भैया, जितनी बहनें हैं, तो उन सबका प्यार है, तो इन सबके बीच के रहने चाहिए, तो उन सबका प्यार देखेंगे, अपना प्यार है, अब बाद में देखेंगे, लेकिन रिजल्ट पे पता चलेगा कि कौन जीतेगा। वो भी तो कोई टक्कर की बात नहीं करते हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? मैं यह अपील करना चाहता हूं अपने वार्ड की जनता से। पहली बात तो मेरा नमस्कार आप सभी को। अपना चुनाव चिन्ह है अनाज ओस्ता किसान, अपना और आप सभी का प्यार, आप सभी का प्यार, आशीर्वाद। हाँ, अपना यह छठे नंबर पे निशान भी है, और अपना निशान है अनाज ओस्ता किसान। मैं यह चाहता हूँ अपनी वार्ड नंबर 44 से मैं यह चाहता हूँ अपनी जनता से कि वह ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके बीच का हो, शिक्षित हो, और उसका कोई भी ऐब ना हो, महिलाओं बहनों के साथ बेटे की तरह खड़ा रहे, आपके भाई बेटे की तरह हमेशा खड़ा रहे। इसीलिए चीजें अपने सोच के, अपना प्यार से, आप जिस पे भरोसा करते हो उसे वोट दें आप, लेकिन अपना अमूल्य वोट दे के अगर आपको अपना भरोसा करेंगे तो आपका अमूल्य वोट हमें दें, और हम इसका आपको हमें कभी निराश नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ युवा निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड संख्या 44 से पार्टी। इनका साफ तौर पे कहना है, अगर इनके वार्ड की जनता इनको यहाँ से पार्षद बनाती है, जो सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं हैं, तो बात शिक्षा को लेकर, जो सफाई व्यवस्था को लेकर, इस पे तमाम विकास कार्य अपने वार्ड में करेंगे।